कल शिव महापुराण के महत्तम को आप लोग सुन रहे थे। शिव महापुराण का महत्व सुन रहे थे कल आप। चंचुला और बिंदुक की कथा और देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा। शिव महापुराण के कुछ नियम भी आपने सुने। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि नारद के जीवन में एक बार विपत्ति आई। शौनक ऋषि बोले कि जा बताओ नारद के जीवन में विपत्ति। नारद के ने परिवार ने, नारद के घर द्वार ने, नारद के रिश्तेदार ने, नारद को कारोबार, फिर विपत्ति कहां से आ गई? क्योंकि जीवन में संकट आने के 4 रास्ते हैं। आदमी को 4 जगह से दुख मिलत है। पहलो परिवार से, दूसरो रिश्तेदार से। भाई अपन बिल्कुल अच्छे हैं, आपको रिश्तेदार खराब मिल गए। अब बे आतरे से लड़े हैं भिड़े हैं, अपन आतरे से जेल में बैठाने लाए बीड़ी उन खुदे अभी नहीं जा रहे सो रिश्तेदार नाराज। तो संकट आता है परिवार से, रिश्तेदार से, कारोबार से। ये 3 संकट तो आदमी से लेते थे। पर सबसे बड़ा संकट कहां आता है? जहां आदमी टूट जाता है। वो संकट नहीं सह पाया आदमी। पहला संपत्ति से, दूसरा संबंधी से, तीसरा संसाधन से, और चौथा जो कष्ट है वो है संतान से। और औलाद का कष्ट जब आता है तो फौलाद से फौलाद व्यक्ति भी टूट जाता है। संतान जब तकलीफ देते तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि ज्यादा संपत्ति के पीछे न पड़ो। संतान को सही गली भर धरा दे, संपत्ति तो अपने आप आ जाए। अन्ना तुमने कितना कमा लाओ होए, उसको कहूं आदत पर कई पत्तों की, अरे कहूं ये कई पत्ता बायरो होगा सो जात बायरी। अरे कहूं शिष्या की आदत पड़ गई, अज्वंदना डबल डोज होगा रात में सो 12 बजे आके बेलठ दे तुम्हारी कढ़ाई में कि तुम कुत्ता से खुचर हो रोड पे। ताश में जात बाहरे और शराब में परिवार बाहरे। जिसे ज्यादा पैसा के पीछे न पड़ो। अपनी औलाद को देखो कि कौन गली जा रही है। बाभर अच्छे रास्ता चली जाए रे भैया, फिर कौन चीज की कमी न जानी। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न करे आए तुम बिल्कुल न कमाओ। औलाद बिगड़ जाए तो भी तुम बिल्कुल न कमाओ। दादा तुम मर गए पूरी जिंदगी फटे कुर्ता पजामा में और मोड़ा ने दारू में, सब सीताराम कर गई। ऐसे अच्छी तुम्हारी जायदाद तुम्हारी खा लेते यार। तुम पूरी जिंदगी 2-2 रुपया जोड़ के जायदाद बनाते रहे और उन्हें पूरी ठेका वारों को दे गई के ले तो आप तुम फ्री, तुम भूखो मारे फ्री में। ऐसे अच्छी तुम्हारी खा लेते वह जायदाद। तो शौनक ऋषि कह रहे कि जा बताओ, ने नारद के घर द्वार, ने नारद के परिवार, ने नारद के कारोबार, ने नारद के रिश्तेदार,
फिर नारद के जीवन में कष्ट क्यों आया और वो कष्ट दूर कैसे हुआ? सनकादिक ऋषि शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करो तो सूत जी कह रहे कि नारद को दुख शिव महापुराण से दूर भाव, शिव की आराधना करने से दूर हुआ। बोले शिव की आराधना, अब तो हमारे मन में लालसा लग गई। अब जा कथा हमें विस्तार से बताओ, ये कथा हमें विस्तार से बताओ। सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो कि नारद के जीवन में क्या कष्ट आया। एक बार नारद जी तीर्थ यात्रा के लाने गए, चलते चलते हिमालय में पहुंच गए और हिमालय में जाके नारद जी को लगा के यहां बैठ के हम भजन कर लेते, पर नारद जी को श्राप है। किसने दी थी श्राप? राजा दक्ष ने। क्यों दी श्राप? राजा दक्ष ने जब सृष्टि बनाई तो 10 लड़का पैदा करे, बनाए 10 लड़का, वो 10 ही को पहुंचा दो वेद पढ़वे, भी पढ़ के लौट रहे तेरे गली में मिल गए नारद जी। बोले काय कहां गए थे तुमने? बोले वेद पढ़वे। बोले सब जानने लगे? बोले हाउ। नारद जी बोले तो हमारी 2 बातें बता दे। लड़का बोले बताओ। नारद जी बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा है बलदेवगढ़ में और है खाली की खाली। जब से जो बलदेवगढ़ बनो तब से भरवे को काम लगे हैं, पर वह जगह नहीं भर पा रहे। उन 10 लड़कों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब पलटे, पर कहूं लिखो ही नहीं। 10 लड़का बोले नारद जी बताओ। नारद जी बोले हम बता तो दे हैं, मनो तुम्हें बाबा बनने पर, जब बाबा बन जाओ तो बते हैं। अब उनको तो लगी थी 96 की। 10 लड़कों ने टीका लगाओ, राख लपेटी और बाबा हो गए। बोले अब बताओ वे 2 चीजें कुआं जो रोज भरी जा रही पर है खाली। नारद जी बोले पेलवाए मरघटा। आज तक भर पाए बलदेवगढ़ वारी मरघटा हो तुम आए थे कि जब से मरघटा बनो, जब से ले ले पटक रहे होते, पर भर पाए वह जगह का। और दूसरों है आदमी को मन, आज तक नहीं भर पाओ। 9 खाए 13 की भूख जाएंगे ताई है नहीं है। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, चाहे इनकी परमात्मा की, चाहे इनकी हमको हरदम चाहिए। और अगर ठाकुर जी हमें चाहें तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। जिसको भगवान चाहने लगे उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तना तुम्हारे आगे खुले सरक जाओ और कखे सक जाओ, हाउ सरक जाओ। भी तो हम जान गए बलदेवगढ़ कितना लेट चला था। हमने 4 की कही थी, 5:30 न जो रहे गाड़ी लेट चलत कहा, फिक्स टाइम ने कहा है ना। अच्छा कछुए से भी रहते, अब कौर ने करे हैं तो हमने करें नहीं। हाँ तना
सरक याद अद्दा हरो नहीं खो सरको भगवान को न कुछ ने कहा सरक जाओ बस कारवा लगो सु कर हाइयो टूट जे भगवान को सरकत रहो ना क्यों क्यों गीले में सरक गए तो पर वहीं पलस्तर बांधे फिर हो जो भगवान को नहीं सरके वो कुछ ने कहा सरकत है फिर हाँ भेज जाओ आज भर भेज जा कल से तो जगह ही नहीं मिले है कल से तो आधे बाहर बैठन लगो अब रोडों पे हो सुनी हो कल तो जल्दी आ जाए जो ना गेट बंद हो जाए 4:30 बजे राम की आवाज बढ़ा दी भैया जी राम 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 ट्रेवल हो अच्छा राम 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 तो पहला है आदमी का मन और दूसरा है शमशान घाट जो आज तक कोई नहीं भर पाया। राजा दक्ष को पता लगा कि हमारे 10 ही लड़का नारद ने बाबा कर दिए। दक्ष ने 10 लड़का और बनाए। बेबी पढ़ के लौट रहे थे सो नारद जी मिल गए। बोले तुम्हारा कहां गए थे? बोले वेद पढ़ गए। नारद जी बोले सब जानने लगे। बोले हाउ? तो बोले हमारी 3 बातें बता दे। 3 बातें कौन? दोनों तरफ बहने वाली नदी जो 2 ही तरफ बहत हुए नदियां। दूसरा प्रश्न है विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी। और तीसरा प्रश्न है ऐसी गुफा बता दे जे में जावे के बाद को आज तक लौटो न हुए। अब उनने फिर वेद शास्त्र उल्ट लाए मनो कहूं लिखो ही नहीं हता। वे 10 ही लड़का बोले कि नारद जी बताओ। नारद जी बोले हम बता तो दे मनो बाबा बनने पर। अच्छा देखो नारद जी अपनी जगह सही है और दक्ष अपनी जगह सही है। नारद जी सोच रहे जितने बाबा हो जाए तो हमारी फौज उतनी बढ़ जाए। और दक्ष ने विचार करो कि अगर पूरी दुनिया बाबा हो गई तो जब दुनिया चले है कैसे? इस सृष्टि को चलाने के लिए साधु भी जरूरी है और संसारी भी जरूरी है। अगर संसारी नहीं होते तो रामकृष्ण का जन्म कैसे होता? अगर दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता ना होते, देवकी वसुदेव जैसे माता पिता ना होते तो भगवान का जन्म होता। अगर संसारी ना होते तो संतों का जन्म ही कहां से होता? पर संसारी को होना कैसा चाहिए? आजकल एक तो शब्द ही बदल गए। जे मां नहीं बची ये हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं लाश को। पहले मां कहते थे कितना अच्छा लगता था। और मां शब्द की ताकत देखो। जब गाय बछड़े के पास जाता है और कहता है मां 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 तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। अब जे कुआरी मम्मी अब लाश में कहां का धरो बताओ? सो जैसे ही भैया भाव सो दे दी इतनी सी बोतल दूध की। अब जब उन्हें पहले ही बोतल पकड़ी सो पर गई आदत। तनक बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल। तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल। और मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी बोतल ही बोतल में कट गई होगी।
और अब तो मम्मी भी नहीं कहते। आजकल ये तना पढ़े लिख से गए हैं तुझे अपने मोनी मोल से तो कहा मम्मा। अब मम्मा कौन से कहता अपन? मम्मी के भज्जा से मम्मा कही जात है। आज के जे पढ़े लिखो के मोनी मोड़ा अपनी मताई से कह रहे मम्मा। कहां के भने जाएंगे तुम्हारे से तुम्हें मम्मा कहने लगे। बाप से कहने लगे डैड। डैड माने लाश। हाँ मरा हुआ लाश के तो उनकी डेड बॉडी आ गई। अब मोड़ा बाप से कह रहा हूं डैड, मतलब तुम हमारी नजर में मरे या धरे। अब वो तो जो अंदना हम तुम में लोग हर क्या धार दे बताओ। अरे राम राम राम। अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को अपन ने बिल्कुल त्याग दो। संसारी जरूरी है। देखो साधु का काम है समाज को शिक्षा दे। साधु का क्या काम है? समाज को शिक्षा देवे। और संसारी को का काम है कि साधु को भिक्षा देवे। एक का काम है शिक्षा देना और एक का काम है भिक्षा देना। और संसार का जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है। सन्यास धर्म का मार्ग सरल मार्ग है। अन्य हो तो ऐसी समझ ले, संसार आए बीच बाजार को रोड, और सन्यास धर्म आए बाईपास रोड। बाईपास पे कोई भी गाड़ी चला सकता, खाली डरो है। पर वो कुशल ड्राइवर न मानो जे। कुशल ड्राइवर वो मानो जे है जो बीच बाजार की भीड़ में से गाड़ी निकाल के ले जाए, तो वो ड्राइवर कुशल कहाओ। तो संसार का जो धर्म है वो बीच बाजार में से चलना है। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, नाते रिश्तेदारों का व्यवहार, समाज का व्यवहार, इन सब को निभाने के बाद भी अगर वो प्रेम से 2 बार भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके 2 नाम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर गृहस्थी कैसी हो? देखो